नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एसएसटी का लेसन प्लान लेके आई हूँ और जिसका प्रकरण है हमारा भोजन। तो जैसा कि मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताती आ रही हूँ कि सबसे पहले लेसन प्लान में जो लेसन प्लान का नंबर है वो डालेंगे। उसके बाद दिनांक, विषय, चक्र का, कक्षा, प्रकरण और अवधि। जिस डेट पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्लास सेकंड के लिए मैंने पाठ्य योजना बनाई है। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान लिखेंगे, प्रकरण हमारा भोजन और चक्र, और अवधि के कहीं पे 30 मिनट लिखवाते हैं तो कहीं पे 35 मिनट। तो आप के कॉलेज में जो बोलें आप उतना मिनट लिख सकते हैं। इसके बाद सामान्य उद्देश्य पे मैंने यहाँ पे 5 उद्देश्य लिखे हैं। सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। और तीसरा है छात्रों में अन्वेषण को बढ़ावा देना। चौथा है छात्रों की बौद्धिक व तार्किक क्षमता को विकसित करना। पाँचवा है छात्रों को सामाजिक विषय का व्यवहारिक ज्ञान देना। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक हेडिंग डाल के अंतर्गत लिख सकते हैं। और ज्ञानात्मक में अगर आप हेडिंग डालेंगे तो जैसे लिख सकते हैं छात्र भोजन के विषय में जान सकेंगे। और दूसरे में आप लिख सकते हैं छात्र भोजन की उपयोगिता व महत्ता से परिचित हो सकेंगे। और तीसरे में आप लिखेंगे छात्र भोजन से संबंधित नियमों को जान सकेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि आप जो भी वहाँ पे अपनी टीचिंग करने के टाइम लेके जाते हैं उसे हम सहायक सामग्री में लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारी हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे बच्चों को भोजन के विषय में सामान्य जानकारी है। और पूर्व ज्ञान के बाद अगली हेडिंग होगी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। पहला होगा छात्र अध्यापिका क्रिया में हम क्वेश्चन पूछेंगे भूख लगने पर क्या करते हैं। तो छात्र अनुक्रिया करेगा भूख लगने पर हम खाना खाते हैं, खाना। और दूसरा प्रश्न होगा खाने में आप क्या क्या खाते हैं। खाने में हम दाल, रोटी, सब्जी, चावल खाते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ पे डैश कर सकते हैं या समस्यात्मक लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगली हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लोग अपने प्रकरण को स्पष्ट करते हैं। तो हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम सब भोजन के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भोजन की आवश्यकता। और छात्र अध्यापिका में स्पष्टीकरण का हेडिंग डालते हुए लिखेंगे। और छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। तो स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे भोजन हमारी सबसे पहली ज़रूरत है और भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन हमारे विकास में सहायक है, इससे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा तथा खेलने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। फिर इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, हमें भोजन कई स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। फिर अगला हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे भोजन के स्रोत। अनाज, सब्जियां, दालें व तथा फल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस तथा अंडे प्राप्त होते हैं। और फलों और सब्जियों में विटामिन होते हैं। और मैंने यहाँ पे जो वहाँ पर चार्ट में बना के लेके गई थी, वहाँ पे उसके लिए जो जो मैंने चित्र बनाए थे उसे अपने लेसन प्लान में भी उसको डाल दिया था, जिससे अगर कोई भी आ रहा है क्रिटिसाइज़ करने तो वो अच्छे से आपके लेसन प्लान को देखेगा और हाँ मतलब नंबर ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं। और उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे। ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। दूसरा होगा भोजन द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। तो जंतुओं द्वारा हमें दूध, मांस तथा अंडे प्राप्त होते हैं। फिर अगला स्पष्टीकरण स्टार्ट होगा। कुछ वस्तुओं को हम पका कर खाते हैं, जैसे दाल, चावल, मांस, मछली और सब्जियां। पका हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है, आसानी से पच जाता है। फिर इसके बाद फल और कुछ सब्जियां कच्ची भी खाई जाती हैं, जैसे सेब, संतरा, अनानास, केला, अंगूर, गाजर, मूली, मटर, टमाटर, शलजम, खीरा, ककड़ी आदि। और इस टाइम हम छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। आगे लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया में भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। बाजार से खुली चीज़ों को लेकर कभी नहीं खाना चाहिए। भोजन निश्चित समय पर करना चाहिए। अगला शिक्षण बिंदु हम लिखेंगे भोजन करने का सही ढंग। भोजन करने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। भोजन साफ करके
साफ़ सुथरे स्थान पर बैठकर करना चाहिए। भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। आप जितना भोजन खा सकते हैं उतना ही भोजन लें। थाली या प्लेट में जूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद हम 2 बोधात्मक प्रश्न छात्रों से करेंगे। भोजन को हमेशा कैसे रखना चाहिए, तो छात्र अनुक्रिया करेगा भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। दूसरा बोधात्मक प्रश्न होगा भोजन करने से पहले क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे हमारा बोधात्मक प्रश्न होगा भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए। तो छात्र अनुक्रिया करेगा भोजन करने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। इसके बाद हम श्याम पट्टिकार लिखेंगे। श्याम पट्टिकार में हम लिखेंगे छात्रों द्वारा समय समय पर किए गए श्याम पट्टिकार, छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर किए गए श्याम पट्टिकार बाएं पृष्ठ पर अंकित हैं। और इस तरह हम अपना श्याम पट्ट दिखा सकते हैं। अगले पृष्ठ पर बाएं दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि। और इस श्याम पट्ट में हम लिखेंगे पौधों से प्राप्त भोजन, दाल, सब्जी, फल, अनाज आदि, और जंतुओं से प्राप्त भोजन, दूध, अंडा, मांस, मछली आदि। इसके बाद निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे छात्र छात्राओं के लेखन कार्य का निरीक्षण किया जाएगा एवं उनकी त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। अगली हेडिंग होगी पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें हम लिखेंगे हमें भोजन कैसे करना चाहिए। दूसरा हमारा प्रश्न होगा पकाकर खाए जाने वाले वस्तु कौन कौन हैं। और तीसरा होगा भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं इसके उत्तर हमें नहीं लिखना होता है। और इसके बाद हेडिंग होगी गृह कार्य। गृह कार्य में सही विकल्प बताइए। पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। हमारे ऑप्शन होंगे दूध, अंडे, मांस और दालें। और दूसरा हमारा गृह कार्य होगा कच्चे खाए जाने वाले फल कौन कौन से हैं। तो हमारे ऑप्शन होंगे दाल, सेब, चावल और मछली। तो दोस्तों ये रहा हमारा लेसन प्लान सामाजिक विषय का था। अगर आपको किसी और लेसन प्लान की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उस लेसन प्लान को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपको अगर मेरा ये लेसन प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।